फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु झा फ्रॉम मजोलिया प्राइवेट ITI। आज हम लोग AITT CBT एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। अभी जो ITI का एग्जामिनेशन हो रहा है ड्राइंग और प्रैक्टिकल को छोड़कर, ट्रेड थ्योरी, WCS और एप्लाइबिलिटी स्किल्स का एग्ज़ाम वो ऑनलाइन हो रहा है। क्योंकि आपने देखा इससे पहले वाला जो सेशन था 2018-20 का, उसमें ये तीनों पेपर ऑनलाइन हुआ है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, चूँकि सब लोग मैट्रिक पास आउट करके आते हैं तो कंप्यूटर का जो बेसिक स्किल्स होता है सबके पास लगभग न के बराबर होता है। तो उसमें जब हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ हमें देखने को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो ऑनलाइन में हम लोग को सिस्टम एग्जामिनेशन है उसमें हम कैसे एग्जाम फेस करें। फर्स्टली हम लोग को इशू आता है कि जो हमें माउस है, कर्सर का यूज करना है ना, कीपैड का यूज करना है ना, कैसे एग्जाम हम अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सब मुश्किलें आती हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है AITT ने क्या किया कि एक CBT यूजर मैनुअल जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो क्लियर दिया हुआ AITT CBT यूजर मैनुअल है ना। इसमें हम लोग को ये देखना है कि जो हम एग्जामिनेशन सेंटर पर जब जाएंगे तो हमारा जो पहला फेसिंग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। फर्स्ट टाइम आपको देखने मिलेगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन टू टेक अप द एग्जामिनेशन फ्रॉम लेफ्ट पैन एज सोन इन गिवन इमेज। जो इमेज दिया है कुछ इस तरह का जो है आपका फेसिंग रहेगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपका दिया है इंटर योर वैलिड ईमेल ID एंड पासवर्ड इन अप्रोप्रिएट फील्ड एंड सिलेक्ट लॉगिन बटन। अब क्या करना है कि यहाँ जो इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखेगा स्क्रीन पर, हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। कुछ इस तरह का होना है। देखिए यहाँ जो है लॉगिन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है इंटर रोल नंबर है ना। आपको जो है इनरोलमेंट ID है या आपका ईमेल ID होगा, जिस समय आपने ऑनलाइन किया था 376 का, उस समय जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया था वो ईमेल यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है इंटर पासवर्ड, उसमें आपको जो है पासवर्ड पुट करना है। तो अब आपको एक डाउट होगा कि ये ईमेल ID तो हमने डाल दिया, पासवर्ड मान लीजिए हम ईमेल ID वाला पासवर्ड डालें या कोई और डालेंगे, तो इसकी जो डिटेल्स है वो आपको ऑन सेंटर जहाँ पे आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वहाँ पे जो आपके गार्डिंग इन्विजिलेटर होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कौन सा ईमेल ID यहाँ पे डालना है और कौन सा पासवर्ड यहाँ डालना है। जब वो पासवर्ड और ईमेल ID प्रोवाइड करके देंगे तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है ना। उसके बाद क्या करना है, नीचे लॉगिन का एक बटन है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है जिसको हमको देखना है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, चलिए यहाँ देखते हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम लोग का जो है एक बेस होता है, अगर इंस्ट्रक्शन हम ढंग से नहीं समझेंगे तो आगे एग्जामिनेशन फेस में हमें मुश्किल आ सकती है। जैसे इन्हें दे रहा है काइंडली वेरीफाई योर प्रोफाइल डिटेल और द लॉगिन। जब आपने लॉगिन कर लेना है तो क्या करना है, आपको प्रोफाइल डिटेल्स आपका दिखाएगा, जिसमें बेसिकली आपको ध्यान से देखना है कि आपका ही प्रोफाइल है ना, फोटो है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर होना चाहिए। तो ये सब हमको उसमें देखना है ना। उसके बाद आपको जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मार्क्स होगा, इसके लिए हम एक अलग वीडियो जारी करेंगे। इसके बाद उसमें आपको बताएंगे, चूंकि क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है इसमें कुछ डाउट्स है, तो मैं एक अच्छा सा एक जो क्वेश्चन का ऑलरेडी जो DGT के द्वारा दिया गया है उसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें क्लियरली ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो एग्जामिनेशन पास कोड है ये सब उसमें आना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब यहां से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि जब आपने सक्सेसफुल आपने लॉगिन कर लिया तो आपको क्या करेगा, वो एक नेक्स्ट पेज पे जो है भेज देगा, जहां पे आपको दिखाएगा कि आपने जो लॉगिन किया था है ना, वो प्रोफाइल क्या यही है। देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट पेज ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आना है, जिसमें यहां पे आपका फोटो दिखाएगा है ना। उसके बाद आपको यहां पे देखिए इस सेक्शन में आप यहां पे देखेंगे जिसमें आपका प्रोफाइल नेम है ना, आपके फादर का नेम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, ट्रेड होगा और ट्रेड का कोड भी दिया होगा। साथ में इस तरफ आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में डिटेल्स होगा कि आपका सेंटर कहाँ गया हुआ है ना। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है एग्जामिनर पास कोड। एग्जामिनेशन पास कोड कौन प्रोवाइड करेगा, जो बेसिकली आपका जो इन्विजिलेटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो आपको एक पास कोड प्रोवाइड करेगा। पास कोड देने के बाद ही हम जो है यहाँ पे एक दे रहा ऑप्शन क्लिक हेयर टू व्यू एग्जाम इंस्ट्रक्शन। आई हैव वेरीफाइड माई प्रोफाइल, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना है, इस पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा इस चेकबॉक्स में।
जब तक हम चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। तो एक बार माउस से यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हम लोग स्टार्ट एग्जाम पे जाएंगे, है ना। जब हम लोग स्टार्ट एग्जामिनेशन क्लियर कर देंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंटरफेस जो खुलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे देगा, है ना, जो मैंने बताया अभी इंटरवैलिड एग्जामिनेशन पास कोड ये आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जिसको मैं दिखा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन वही जो मैंने पहले बताया था, सेम वही इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जिसको ध्यान से देख लेंगे सब लोग, है ना। काइंडली वेरीफाई योर प्रोफाइल डिटेल्स। चूंकि लॉगिन करने के बाद जब प्रोफाइल आप लोग देख लेंगे, अगर प्रोफाइल सही है तो हम आगे स्टार्ट एग्जाम करेंगे। अदरवाइज अगर उसमें रोल नंबर, फोटो अगर कुछ गलत है ना, तो उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हम उनसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये इस तरह का जो है इंटरफेस हमारा दिखा रहा है जो कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एक साइड में पोर्शन पे आपको दिखाएगा क्वेश्चन का डिटेल्स वगैरह दिखाएगा, कितना क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन है, और उसका टाइमिंग भी चलता रहता है, ठीक है। साथ में फिर जो है एग्जाम वंस स्टार्टेड कैन नॉट बी स्टॉप्ड और स्किप्ड। जब एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय आप उसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते और नहीं उसको रोक सकते हैं। जब तक एग्जाम का टाइम होगा तब तक वो चलता रहेगा, है ना। उसके बाद द एग्जामिनेशन विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड एट द एंड ऑफ अलॉटेड टाइम। जो आपका समय है 2, सवा 3 घंटे या 3 घंटे का जो भी समय मिलेगा, उससे पहले वो स्टॉप जो है या स्किप नहीं करना है। एग्जामिनेशन सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिटेड हो जाएगा, है ना। उसमें अगर हम नहीं भी कर पाते हैं सबमिट तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा। देन यू आर अलाउड टू सबमिट द एग्जाम ओनली 30 मिनट्स बिफोर इन द टाइम। जो आपका है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले बना लिए, बनाने के बाद क्या होता है कि वो सबमिट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है एग्जामिनेशन खत्म होने से 30 मिनट पहले हम उसको इंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पहले हम इंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है यू कैन सिलेक्ट योर आंसर टू फॉर ए क्वेश्चन बाई सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन बटन, है ना। हमको जो क्वेश्चन जहां से लेना होगा वहां पे हम क्लिक करेंगे उस क्वेश्चन नंबर पे तो डायरेक्टली हमारा वो क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है योर मार्क्ड आंसर विल बी शोन इन द राइट पैन। आपने जैसे एक का आंसर आपने ए मारा तो दाएं तरफ स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि आपने जो है एक का आंसर ए दिया है या 2 का आंसर बी दिया है, जो भी होगा वो दाएं तरफ स्क्रीन पे दिखाएगा, है ना। फिर नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन बाई क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर। आपको जब जैसे मान लीजिए आपने 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सिलेक्ट कर लिया तो नीचे दिया रहेगा नेक्स्ट एंड सेव, है ना। वहां पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आंसर दिया गया था उस क्वेश्चन का वो सेव हो गया है और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैन बी फ्लैग्ड फॉर रिव्यू बिफोर सबमिशन बाई सिलेक्टिंग फ्लैग क्वेश्चन आइकन। अब फ्लैग एक ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें बेसिकली वो फ्लैग हमारा ऑरेंज कलर या येलो कलर से शो होता है, जो दिखाएगा जैसे मान लीजिए हमें 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको पता नहीं तो हमने उस क्वेश्चन में फ्लैग लगा दिया, वहां पे लिखा होगा फ्लैग। लेकिन ध्यान देना है एग्जाम खत्म होने से पहले फ्लैग वाले क्वेश्चन का आंसर हमको क्लियर कर लेना, अदरवाइज उस क्वेश्चन को जो है काउंट नहीं किया जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो कोशिश आप लोगों को करना है कि फ्लैग ना ही लगाए, या तो आंसर देना है तो करेक्ट आंसर देंगे या फिर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्लैग लगा के छोड़ देते हैं। अगर उनका डाउट सही भी है, ठीक है, एक का आंसर बी होना है ना, और बच्चे उसमें फ्लैग लगा दिए तो अगर भूले भटके वो छोड़ दिए तो आपका जो है सबमिट हो जाएगा और उसका जो आंसर मान्य नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्लैग क्वेश्चन विल बी मार्क्ड इन ऑरेंज कलर। अब आपका जो एग्जामिनेशन हो रहा है सीबीटी का, उसमें फ्लैग क्वेश्चन जो होगा ऑरेंज कलर का होगा, मतलब संतरे कलर का होगा। तो ध्यान देना है, जब भी संतरा कलर लगेगा जिस क्वेश्चन में समझ जाना वहां पे फ्लैग आपने लगाया था, तुरंत उसमें क्या करना है, उसका सही आंसर देके, है ना, नेक्स्ट एंड सेव कर लेना है ना। उसके बाद आंसर्ड क्वेश्चन विल बी मार्क्ड इन गिवन ग्रीन कलर्स, है ना। मतलब जो आपने आंसर दे दिया, जैसे एक आंसर आपने ए दे दिया तो उसका जो कलर कोड हो जाएगा एक का, वो ग्रीन कलर हो जाएगा। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि आपका वो आंसर सही हो गया है, लेकिन आपने उस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, ग्रीन कलर हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी मार्क्ड इन व्हाइट कलर। आपने जिसका आंसर नहीं दिया है वो व्हाइट कलर में रहेगा, उजले कलर में रहेगा, है ना। ये 3 चीज समझना जरूरी है। जो फ्लैग होगा वो संतरे कलर में होगा, जो आंसर आपने दे दिया है वो ग्रीन कलर हो जाएगा, और जिसका आंसर आपने नहीं दिया है वो व्हाइट कलर रहेगा। उसके बाद काइंडली सिलेक्ट रिव्यू एंड सबमिट बटन टू सबमिट योर एग्जाम। एग्जाम सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू ऑप्शन होता है। रिव्यू मतलब हम एक बार पुराने चीज को देखना चाहते हैं कि हमने जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो हमारे हिसाब से सही है नहीं है, कुछ चेंजिंग होगा तो हम तुरंत चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबमिट के बाद ये ऑप्शन हमको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू सिलेक्ट द रिफ्रेश एंड बैक बटन इन द ब्राउजर। आपको उसमें कुछ भी स्क्रीन पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रॉपर्ली आपके पूरे स्क्रीन पे होगा। तो कोई भी आप लोग जो है हार्डवेयर इक्विपमेंट्स का
अदर इलीगल यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चों का था माउस में टिप मतलब कुछ भी टिप रहे हैं या कुछ ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं, है ना, कीबोर्ड में दबा रहे हैं बटन वगैरह, या फिर सीपीयू में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है इंटरप्ट हो जाएगा और आपका एग्जाम वहीं पे ओवर हो जाएगा। तो एक बार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा, दोबारा उसका लॉगिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये सब ध्यान देना है कि कोई भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स का हम यूज उस तरह से नहीं करेंगे। जितना हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा इन्विजिलेटर का, वही हम काम यहाँ पे करना है। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे, मैंने तो सब कुछ हालांकि बता ही दिया है ना। आंसर्ड क्वेश्चन विल बी मार्क इन ग्रीन कलर। अब देखिए आपका जो बेसिक इंटरफेस होगा एग्जामिनेशन का, आप देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है स्क्रीन पे, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है नाम दिखाएगा, वेलकम करके कुछ नेम दिखाएगा। देखिए हम 1 by 1 इजीली दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वेलकम करके होगा, आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर नेम होगा, इसको देख ले रहे हैं। उसके बाद राइट साइड में देखिए आपका ट्रेड होगा, आपका एग्जाम का जो डेट है वो दिया रहेगा, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एग्जाम जहां दे रहे हो वहां का सेंटर कोड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कुछ स्क्रीन का फेस होगा कुछ इस तरह होगा, आपका क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से रहेगा 1 2 3 करके, जैसे देख रहे हैं ना हूबहू सेम ऐसा ही आपका एग्जाम में होना है। तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए ये एग्जाम आईडी है। एग्जाम आईडी का मतलब जो आपका क्वेश्चन हो रहा है ना, जैसे 1 नंबर का, हर क्वेश्चन का आईडी नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है, मान लीजिए 25 होगा तो 25 दिखाएगा। आंसर कितना आपने दे दिया, मान लीजिए 20 कर दिया तो 20 हो गया, है ना। उसके बाद टाइम रिमेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम रिमेनिंग। समय हमारे पास कितना बज रहा है, चल रहा है, वो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ जो समय चलेगा वो उल्टे क्रम में चलता है। जैसे 5 मिनट का होगा तो 4 मिनट, है ना, 50 सेकेंड, है ना, 49 सेकेंड, ऐसे उल्टे क्रम में चलता है। तो टाइम को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैंने बता दिया, वो ग्रीन कलर में हो गया है। फ्लैग छोड़ दिया, वो हमारा जो है येलो कलर में हो गया। और जो हमारा व्हाइट कलर है, बेसिकली इधर आप देख रहे हैं, इधर व्हाइट कलर है 22 23, तो समझ जाना वो आपने आंसर नहीं दिया है। और जितना ग्रीन दे दिया है मतलब इसका आपने आंसर दे चुका है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एक का आंसर ए दे दिया, तो क्या करना है, हमको नेक्स्ट करना है, सबमिट पे नहीं जाना है, ध्यान देना है। हमने एक का आंसर दे दिया तो हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके हम आगे जा सकते हैं। रिव्यू सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा एक ही क्वेश्चन, है ना। अगर मान लीजिए हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और हमें 2 में डाउट है कि 2 का आंसर सही करना है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब पहले जा सकते हैं, या डायरेक्टली हम 2 नंबर ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू करके अपने आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ये क्वेश्चन साइड होगा, एक सेकेंड हम दिखा दे आपको। ओके, आपका ये कुछ क्वेश्चन का एरिया होगा, ये ऑप्शन का साइड है, और यहां दिखाएगा, ध्यान से देखेंगे राइट साइड में, यहां पे दिखा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, मान लीजिए ए आपने सही किया तो ये दिखाएगा, 2 का आंसर बी है तो बी है, 3 का आंसर सी है, जो भी होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाएगा कि आपके पास जितने क्वेश्चन होंगे सबका आंसर दिखाएगा कि आपने ये आंसर चूज किया है। आपको डाउट लगता है तुरंत क्या करना है, हमको प्रीव्यू करके हम लोग प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं वहां से, और अपने क्वेश्चन का आंसर को हम लोग वहां से चेंज कर सकते हैं इस तरह से, है ना। उसके बाद आप जब सबमिट कर देंगे तो दिखाएगा योर आंसर्ड क्वेश्चन विथ आंसर विल बी लिस्टेड आफ्टर सबमिशन। और जब आपका टोटल क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा तो नीचे जो मैंने बताया था रिव्यू एंड सबमिट वाला बटन पे, वहां जाके हम क्लिक कर देंगे। पर जब मेरा टोटल क्वेश्चन बन जाएगा और सबमिट करने के बाद हमारा एग्जाम जो है ओवर हो जाएगा, और वहां पे आपको शो करेगा थैंक यू, मतलब आपने एग्जाम कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये था आपका जो है सीबीटी एग्जाम को हमको कैसे फेस करना, अच्छी तरह से एग्जाम देना है, क्योंकि अब सीबीटी एग्जाम